इस तरह के इंडक्शन चूल्हे को अपने इन्वर्टर या सोलर इन्वर्टर पे चलाना चाहते हैं तो कौन सा इन्वर्टर आपके लिए सही रहेगा, ये वीडियो इसके बारे में होने वाला है। इसको हमने टेस्ट किया था यूटीएल के 1650 के ऊपर, जो कि 1 किलोवाट के अराउंड लोड हैंडल कर लेता है। और ये जो इंडक्शन चूल्हा है ये भी 1 किलोवाट के अराउंड लोड लेता है, हालांकि 1 किलोवाट से थोड़ा कम ही लेता है। तो उस इन्वर्टर की 95 कैपेसिटी के अराउंड ये उसके ऊपर चल रहा था। तो वैसे तो देखें तो वो इन्वर्टर इसको चला सकता है, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि किसी भी इन्वर्टर को हम उसके 90% से ऊपर कैपेसिटी के ऊपर लगातार यूज नहीं कर सकते। और इंडक्शन चूल्हे के साथ में आपके घर का अदर लोड भी चलने वाला है, तो ये इन्वर्टर आपके घर के लोड और इस इंडक्शन चूल्हे को एक साथ नहीं चला पाएगा। हालांकि जो इंडक्शन चूल्हा है इसकी वोल्टेज कंपनी ने 1600 वोल्ट लिखी है, बट ये 1 किलोवाट से कम ही पावर लेता है। तो यहाँ पे ये समस्या भी आ सकती है, क्योंकि मेरे पास जो प्रेस्टीज कंपनी का है ये 1 किलोवाट के अराउंड पावर ले रहा है, आपके पास जो है वो शायद ज्यादा पावर ले रहा हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि आपका इंडक्शन चूल्हा कितनी पावर लेता है। अगर आपको नहीं पता ये कितनी पावर ले सकता है, देन आप ज्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर ले सकते हैं। हमने इसको यूटीएल कंपनी के यूटीएल 3400 के ऊपर भी टेस्ट किया, जिसपे ये लगभग 50% कैपेसिटी के ऊपर ही चल रहा था। तो इस जैसे इंडक्शन चूल्हे के लिए यूटीएल कंपनी का 3400 या एप्रोट्रॉन 3200 जैसे इन्वर्टर परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि वो 2 किलोवाट के अराउंड लोड हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपने 2 किलोवाट का भी इंडक्शन चूल्हा लिया है तो वो लगभग 1.5 किलोवाट के अराउंड ही पावर लेगा। तो ऐसे में आपका इंडक्शन चूल्हा एक इन्वर्टर के ऊपर बड़े ही इजिली चल सकता है। तो ये तो यूटीएल वाले तो हमने टेस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर ब्रांड के अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इंडक्शन चूल्हे की टोटल पावर कंजप्शन पता कर लीजिए। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस तरह का स्मार्ट प्लग। इसको इंडक्शन चूल्हे के साथ कनेक्ट करके आप अपने फोन के ऊपर ही देख पाएंगे कि आपका इंडक्शन चूल्हा कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाता है कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। यहाँ पे अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका इंडक्शन चूल्हा 1 किलोवाट पावर ले रहा है, तो आप कम से कम 2 केवीए कैपेसिटी वाला इन्वर्टर लीजिए, ताकि आपके घर का लाइट पंखे जैसा लोड हल्का फुल्का वो भी उसके ऊपर चल सके। और अगर आप अपने घर के कूलर वगैरह भी साथ में चलाना चाहते हैं, देन आपको जैसे मैंने बताया यूटीएल गमा प्लस जो 3200 मॉडल है वो ले सकते हैं, जो कि 2 किलोवाट के लोड को हैंडल कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर जाना है तो ल्यूमिनस के पास ऑप्टिमस सीरीज के अंदर 2800 वीए कैपेसिटी वाले इन्वर्टर मिल जाते हैं, या 3500 वीए का इन्वर्टर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर का अदर लोड ज्यादा है, उसके साथ में इंडक्शन चलाना है, या आपको 2 इंडक्शन चलाने हैं, तो उस हिसाब से आप बड़ी कैपेसिटी का भी इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ माइक्रोटेक कंपनी के पास में अगर आपको नॉर्मल इन्वर्टर लेना है तो इनकी जंबो सीरीज के अंदर हैवी ड्यूटी आपको इन्वर्टर मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आप हैवी लोड चला सकते हैं। और सोलर इन्वर्टर तो इनके पास में ऑलरेडी आपको 3500 वीए तक के मिल ही जाते हैं, या 3 केवीए का, उसका यूज आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने देर आपका ये लोड चल सकता है। तो अगर आपको सिर्फ बैटरी के ऊपर इसको चलाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा लिथियम बैटरी ही लीजिए, जो कि यूटीएल के पास में 25.6 वोल्ट और 100 AH की बैटरी मिल जाती है। उसके ऊपर अगर आप इसे चलाते हैं तो लगभग 2.5 घंटे करीब आपका अकेला इंडक्शन चल सकता है। अगर आपके घर का अदर लोड चल रहा है तो उस हिसाब से बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। और अगर आप सोलर को साथ मिला के और बैटरी के ऊपर लोड चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा का पूरा लोड सोलर से चल जाए और आपकी बैटरियां भी साथ में चार्ज होती रहे। 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए परफेक्ट इन्वर्टर फिर से वही एप्रोटॉन 3200 या फिर ईस्टमैन का स्मार्ट मैक्स सीरीज के अंदर आता है 2500 वीए कैपेसिटी के साथ है। ऐसे इन्वर्टर का यूज करके आप अपने इंडक्शन चूल्हे को भी चला सकते हैं और अपने घर के अदर लोड को भी चला सकते हैं। और इसका अच्छा फायदा यह है कि आपको इसको यूज करने के बाद में गैस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली जो खाना है वो इसके ऊपर कुक हो जाता है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि इंडक्शन चूल्हे को चलाने के लिए कौन सा इन्वर्टर सही रहेगा, कौन सी बैटरी सही रहेगी। अगर फिर भी अभी भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।